फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बस 2 दिन थोड़ा सा फीवर हुआ, अब ठीक हूँ। तो हम फटाफट से किचन में चलते हैं, देखते हैं आप आज की रेसिपी क्या है। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पाव भाजी। ये आपके पाव हैं। और भाजी बनाने के लिए देखते हैं हम क्या क्या सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। भाजी बेसिकली बहुत सारी सब्जियां इकट्ठी करके बनाई जाती है, बट मैं कौन कौन सी सब्जी ले रही हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने 2 से 3 आलू लिए हैं, एक छोटी सी गोभी ली है, और ये एक बैंगन लिया है, इसको काटा है, और ये आपका चुकंदर है, बीट रूट वो लिया है, और ये पत्ता गोभी लिया है। और इसमें धनिया पत्ती भी चाहिए होंगे, बट कब कब चाहिए होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और ये प्याज चाहिए होंगे और टमाटर भी चाहिए होंगे। सो फटाफट से हम स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले ये सब्जियां हैं हमें कुकर में भरनी होंगी, बॉईल करनी होंगी। देखते हैं। देखिए, हमको स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना है, कोई तड़का नहीं लगाना है। ये सारी सब्जियां धुली हुई हमको कुकर में डालनी है। आलू मैंने डाल दिया है, ये पत्ता गोभी भी डाल देती हूँ, और ये गोभी भी डाल देती हूँ। सो फ्रेंड्स, जो काटी हुई सब्जियां थी वो बिना किसी छौंक के हमने सीधी ऐसे कुकर में डाल दी हैं। और थोड़ा सा इसमें हल्दी, नमक, मिर्च मसाला और पानी डाल के इसको बॉयल होने के लिए रखेंगे। हाँ, सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सारी सब्जियां भरने के साथ साथ इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ये बेसिक मसाले ये सारे डाल के और 2 कटोरी पानी डाल के इसको मिक्स करके अब हम इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे। देखिए, सब्जियां मैंने बॉईल होने रख दी हैं, और सब्जियों के साथ ये टमाटर और ये प्याज, ये धनिया, ये बॉइलिंग में नहीं यूज़ किए जाएंगे। इनका हम अलग से ग्रेवी तैयार करेंगे। तो टमाटर हमें बॉइलिंग के साथ नहीं रखना है, और ना ही प्याज ना ही धनिया। बाकी की सारी सब्जियां बॉईल होने के लिए रख देनी है। और प्याज को छील करके हम पेस्ट बनाएंगे मिक्सी में, और टमाटर का भी हम पेस्ट बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ हमारी सब्जियां हैं वो बॉईल हो रही हैं, तब तक हम दूसरे चूल्हे पे तड़का तैयार करेंगे। ये तड़का बनाने के लिए आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये ऑयल लिया है, आप चाहें तो देसी घी या बटर से भी ये छौंक लगा सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है। और सीधा हमने ये टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बनाया है, सबसे पहले हम टमाटर डाल देते हैं, गैस का फ्लेम ऑफ या कम करके, और इसको अच्छे से भूनते हैं। सो टमाटर मैंने डाल दिए हैं, कुछ इस तरह हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो टमाटर के साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट भी साथ में डाल सकते हैं, बट हमारे यहाँ गर्मी में थोड़ा कम ही इस्तेमाल करते हैं अदरक लहसुन। तो मैंने ये प्याज डाले हैं, और इसको मैं ढक के तड़का बनाऊंगी, खड़े होके नहीं। सो हम प्याज भी टमाटर भी ऐड कर ही देते हैं। देखिए, ग्रेवी के लिए टमाटर और प्याज ये इस तरह हमने छौंक लगा दी है। अभी इसको हम ढक देते हैं। अगर यहीं खड़े हैं तो उसको फुल पे भी पका सकते हैं, आधी गैस करके भी, बट ध्यान रखिए जलना नहीं चाहिए। ये पकने देते हैं, और हम बाद में अपनी भाजी को अच्छा सा गार्निश करने के लिए प्याज के छोटे छोटे स्लाइसेस काट लेंगे, वो उसके ऊपर टुकड़े डालने के लिए, और धनिया पत्ती भी चॉप कर लेते हैं। सो ये जब तक पकेगा हम ये सारा काम रेडी कर लेते हैं। देखिए, तड़का मैंने चेक किया है, खोल के पक रहा है। और इसी टाइम में हम ये पाव भाजी मसाले जो है ना, ये 2 पाउच हैं, हम इसमें तड़के में डाल देते हैं, जिससे कि ये भी पक जाएंगे। इससे अलग से अब धनिया मिर्ची कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि जो हमने कुकर में ये सब्जियां बॉईल की हैं उसमें सब कुछ पड़ा है। सो हम ये पाव भाजी मसाला ऐड कर देते हैं। देखिए, पाव भाजी मसाला डालने के बाद ही हमारी ये जो ग्रेवी है इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। और इधर सब्जियां भी हमारी बॉयल हो गई हैं, 2 सीटी में हो जानी चाहिए, हो गई होंगी। अब ये मसाला भी हमारा रेडी हो रहा है, इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। देखिए, ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से बन गई है, इसी तरह हमको चाहिए होती है। पक चुका है ये टमाटर प्याज ये सारा कुछ। अब हम भाजी की देखते हैं, बॉईल की हुई सब्जियां। देखिए, अब हम ये जो हमने कुकर में सब्जियां बॉयल होने के लिए रखी थी वो बहुत अच्छे से हमारी
बॉयल हो चुकी हैं। अब करना क्या है, इन सब्जियों का हमको बहुत ही एकदम भत्ता बनाना है। बिल्कुल ऐसे मैश करके आप ये ऐसे चमचे की सहायता से कर लीजिए, या कोई मैशर है उसको दबा दबा के कर लीजिए। क्योंकि चमचे से ही मैं अभी मैश कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत गर्म है, तो मैशर में हाथ थोड़ा अंदर तक डालना पड़ेगा, तो वो सेफ़ नहीं है, जल सकते हैं। सो हम इनको हमें बस मैश करना है, बिल्कुल एक पेस्ट जैसा हो जाएगा। इन सब्जियों का पेस्ट जैसा बिल्कुल मैश करके कुकर में ही तैयार करना है। देखिए सब्जियां हमारी बहुत अच्छे से मैंने मैश कर ली हैं कुकर में। अब जो हमने ये तड़का तैयार किया था ना, ये सारी सब्जी हमें इस कढ़ाई में ट्रांसफ़र करनी है। सो हम करते हैं। देखिए सब्जियां कढ़ाई में ट्रांसफ़र करने के बाद जो दो तड़का था उसी में इसको मिक्स कर देंगे। और ये अभी भी मेरे को मोटी मोटी दिख रही हैं सब्जियां, तो इस कढ़ाई में भी मैं ऐसे इस तरह ऐसे ऐसे दबा के हम एकदम बिल्कुल फाइन पेस्ट जैसा बनाएंगे। यही हमारी भाजी होती है, इसी को हम भाजी बोलते हैं। क्योंकि ये बच्चे जब सब्जियां नहीं खाते हैं तो बच्चों को सब्जी खिलाने का ये बेस्ट तरीका होता है। सो बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मैश करते हैं। देखिए भाजी हमारी बन गई है, तैयार हो गई है। और छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आप बीटरूट, जिसको चुकंदर बोलते हैं, वो ज़रूर डालें। क्योंकि वो ही उसका जो कलर होता है ना, रेड कलर, उसी से ये हमारी भाजी का जो कलर आता है वो उसी से ही आता है। और बीट रूट हम बहुत ही बारीक चॉप करके डालेंगे सारी सब्जियों से, छोटा छोटा। सारी सब्जियां बड़ी कटी हुई चलेंगी पर बीट रूट नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत आसानी से गलता नहीं है। देखिए अभी भी इसके टुकड़े दिख रहे हैं। और इन केस अगर आपके पास आपको नहीं मिलता है बीट रूट, तो आप जो आपके पास देगी मिर्च अगर है तो आप 1 चम्मच देगी मिर्च डाल दीजिए, उससे भी ये कलर आ जाएगा। अभी इस पॉइंट पे हम ऐड कर देते हैं इसमें धनिया पत्ती। और ये इस तरह हमारी भाजी बनके हो जाती है तैयार। ये आपकी कंप्लीट ये भाजी हो गई है। और पाव जो हम बाज़ार से लाते हैं वो पाव होते हैं, वो पाव हो गए। इस तरह ये हमारी भाजी तैयार हो जाती है। और लास्ट में हम इसमें बटर भी डालना होता है। लास्ट में हम एक बटर का टुकड़ा ऐड ऐसे बीच में कर देते हैं, जिससे ये मेल्ट हो जाएगा। फिर इसको सारी भाजी में मिला देंगे। बटर बहुत ही अच्छा चीज़ होता है इसमें पाव भाजी के लिए, बिना बटर के अच्छा टेस्ट नहीं आता है। सो हम इस तरह, अब ये हमारी भाजी तैयार है। देखिए भाजी हमारी तैयार हो गई। अब बारी आती है पाव की। तो ये इस तरह कुछ निकलते हैं पैकेट में। इनको हमें अलग अलग करना होता है। ये इस तरह, ये इसमें से 3 टुकड़े हो जाएंगे इसके आसानी से। और हमें अब इसको बीच में से 2 स्लाइस करने होंगे। इस तरह मैं दिखाती हूँ आपको करके। इस तरह बीच से 2 स्लाइस करने हैं। देखिए भाजी के इस तरह 2 टुकड़े ऐसे मैंने कर लिए हैं। आप छोटे छोटे 4 भी कर सकते हैं ऐसे, बट 2 ही काफ़ी है। और इधर तवा भी गर्म हो गया, इसको हम बटर के साथ सेकेंगे तभी ये टेस्टी लगेंगे। इस तरह ऐसे इसको ऐसे हम शादी वगैरह में खाते हैं तो वो अच्छे से नहीं सेकते हैं, बट हम एक स्पून कंची की सहायता से इनको सेकते हैं। देखिए कुछ इस तरह दबा दबा के सेकने हैं, ऐसे इस तरह ऐसे दबा दबा के हमको सेकने हैं। ऐसे दबा दबा के पहले हल्का बटर लगाएंगे। जब ये सिक जाएगा तो जैसे हम रोटी में बटर लगाते हैं ना, देखिए उसी तरह हम इसमें बटर लगाएंगे। अब ये ऑलमोस्ट सिक गए हैं। अब इनको निकालते हैं थाली में। देखिए ये सिक के नीचे आ गए हैं। इस तरह हम इनमें बटर लगा देते हैं, जिस तरह रोटी में लगाते घी, वैसे हम इसमें बटर का इस्तेमाल करेंगे। और जो प्याज हमने छोटे छोटे छोड़े थे वो इस तरह इसमें रख लेंगे। और इसमें नींबू अगर आप पसंद करते हैं तो नींबू भी डाल लीजिए। और ये भाजी, ये है इस तरह हम भाजी अपनी परोस देंगे। और ये इसी से गार्निश इस तरह कर देंगे। इस तरह ये आपकी पाव भाजी की प्लेट रेडी हो जाती है। और इसमें सैलेड में आप नमक मिर्च चाट मसाला जो भी डालना चाहते हैं, आप लेमन का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो अलग से कीजिए, भाजी में मत डालिए। और इस तरह आप पाव भाजी बना सकते हैं। आपके घर में भी अगर छोटे बच्चे हैं, सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, तो हफ्ते में आप 2 बार बना ही लीजिए। अब मैं यहीं पे वीडियो एंड करूँगी। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है आपको चैनल, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।
बाय बाय।